हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास यानी हिस्ट्री पर पूछे गए ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा गुप्त वंश से। विक्रमादित्य संबंधित थे गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है सन 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस यानी कि लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो सही जवाब है चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी चित्रलिपि प्रकार की। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो सही जवाब है टंका। टंका नामक मुद्रा जो है वो इल्तुतमिश में जारी की थी। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही जवाब है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो सही जवाब है सन 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। अगला प्रश्न है समझौता यानी अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1809 में हुआ था अमृतसर समझौता। अगला प्रश्न है कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो सही जवाब है विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य के शासन के दरबार में थे, शासक के दरबार में। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है 1853 में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रखना है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने का काम किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था वेदों की ओर लौटना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था यो वेदों की ओर लौटना। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट जवाब है मुंबई में। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो मुंबई में हुई थी। याद में रख लेना है, ये क्वेश्चन हाल ही में पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। याद में रख लेना है सन 1935 में। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा में घोषित किया, इस अनुच्छेद में उसे मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिल्ली का लौह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सही जवाब है शंकराचार्य ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे?
तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का संस्थापक। अब अगला प्रश्न है कि नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? तो सही जवाब है केरल। नारायण गुरु जो थे वो केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सही जवाब है सन 1809 में हुई थी अमृतसर संधि। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो वो मिला था सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और वो प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। याद रख लेना है कि साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कृति थी गीतांजलि। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो सही जवाब है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लौह पुरुष। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जिन्ना किस संगठन से जुड़े थे? तो वो मुस्लिम लीग से जुड़े थे। जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की? तो सही जवाब है आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है दौलताबाद में थी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो वो था मैसूर का। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो सही जवाब है नील किसान से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो सही जवाब है पाल वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पाल वंश जो था वो उभरा था। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है सन 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो सही जवाब है सर की उपाधि को लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपने सर की उपाधि जो उन्होंने अंग्रेजों ने दी थी वो सर की उपाधि को उन्होंने लौटा दी थी। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। सॉरी वो नहीं थे, पहले भारतीय अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। याद में रखना है वेमेश चंद्र बनर्जी थे, वो ए.ओ. ह्यूम नहीं थे। याद रखना है वेमेश चंद्र बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता
किसके शासनकाल में लागू हुई? तो वो लागू हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही नामक धर्म जो है वो शुरू किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो सही जवाब है शेर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो सही जवाब है सन 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? तो की थी बंगाल विभाजन की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो सही जवाब है इंडियन ओपिनियन नाम से एक अखबार था जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अगला सवाल, भारत विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे माउंट बैटन। याद रखना है, भारत विभाजन के समय जो भारत के वाइसराय थे वो थे माउंट बैटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है सन 1915 में हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब है अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ में कौन सा गीत है दिए गए ऑप्शन में से? तो सही जवाब है वंदे मातरम। ये है आनंद मठ से लिया हुआ गीत जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचयिता। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो वो था इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हुई थी? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया? तो सही जवाब है ज्योतिबा फूले ने स्थापित किया सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो वो थे पंजाब केसरी से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है राजा राममोहन राय को जाना जाता है भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयास से पारित हुआ? तो सही जवाब है ईश्वर विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था विधवा पूर्ण विवाह कानून। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई? सही जवाब सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? सही जवाब स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो बनाया गया सन 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार
में किसने घोषणा की कि राजधानी दिल्ली होगी? तो सही जवाब है जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की कि देश की राजधानी दिल्ली होगी। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ था? तो सही जवाब है नरम दल और गरम दल में हुआ था कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय कहाँ आमरण अनशन किया था? तो सही जवाब है यरवदा जेल पुणे में किया था गांधी जी ने आमरण अनशन पूना पैक्ट के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? वो हुआ था सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है, सन 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया? सही जवाब जन गण मन गाया गया था सन 1911 के दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे खिलाफत आंदोलन के नेता। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब है आगा खान बने थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है सन 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड का बदला किसने लिया? तो वो है उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग कांड का बदला। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो था बिना मुकदमे के गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो सही था जय हिंद का नारा था आज़ाद हिंद फौज का नारा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो वो था गो बैक साइमन। साइमन कमीशन का नारा था गो बैक साइमन। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? सही जवाब सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अगला क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चले थे? सही जवाब है कोलकाता ने दिल्ली लाल किला में चले थे आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे। अगला प्रश्न है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नरम दल के नेता कौन थे? तो सही जवाब है गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों थे नरम दल के नेता। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो सही जवाब है चित्तरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में, नेताजी सुभाष मार्ग है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?
तो सही जवाब है सन 1951 से 52 के बीच में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो वो थे संविधान सभा ने अंगीकृत किया था भारत के संविधान को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? वो था 1953 में बना था भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का शिल्पकार। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो बंग भंग के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब है महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी पुस्तक हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? तो वो मिली है हड़प्पा सभ्यता से मिली है पशुपति महादेव की मूर्तियाँ। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सही जवाब है बाबरनामा है बाबर की आत्मकथा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है सान फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो सही जवाब है सन 1930 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है हिंदी में लिखी गई थी रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत रहस्य किसने लिखा था? तो सही जवाब है BG तिलक यानी लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई किताब है गीत रहस्य। अगला प्रश्न, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? सही जवाब है ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थकर। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो सही जवाब है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो उसने की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब है सन 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो थे बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ होम लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सही जवाब है दयाराम साहनी द्वारा की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सही जवाब है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट, दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो वो थे अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म।
अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया? तो वो था 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो है सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। नेक्स्ट, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? सही जवाब रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? सही जवाब रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो वो हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। अगला प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो सही जवाब है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। अगला प्रश्न है मंगोल आक्रमण को किसने रोका था? तो सही जवाब है बलबन ने रोका था मंगोल आक्रमण को। अगला प्रश्न है काकोरी कांड कब हुआ? सही जवाब है सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा यानी आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या दिया? तो सही जवाब है दिल्ली चलो का नारा था आज़ाद हिंद फौज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? सही जवाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ए हो ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो है लोकमान्य नाम से जाना जाता था लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया? सही जवाब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर।
अब अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? सही जवाब है किसान से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह यानी आंदोलन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है बम्बई में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो सही जवाब है केसरी अखबार के संपादक थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? सही जवाब है संस्कृत में लिखे गए हैं वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो वो था प्राकृत भाषा में किया था अशोक ने अपना पहला धम्म प्रचार। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न, जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? तो सही जवाब है राजपूतों से संबंधित थी जौहर प्रथा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हिस्ट्री पर आधारित। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।